आज हम एक ऐसे शहर की बात करने वाले हैं जिसकी कहानी बड़ी पेचीदा है। एक ऐसी जगह जिसका इतिहास बहुत गहरा है लेकिन जिसका आज बड़ी तेजी से भाग रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजकोट की। और राजकोट की कहानी का असली मजा यहीं से शुरू होता है। देखिए, एक तरफ है शहर का वो गौरवशाली अतीत जब वो सौराष्ट्र की राजधानी हुआ करता था, और दूसरी तरफ आज की एक ऐसी हेडलाइन जो चौंका देती है। बस इसी विरोधाभास को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि राजकोट का ऐतिहासिक महत्व आखिर है क्या। देखिए, राजकोट कोई आम शहर नहीं था। एक जमाने में ये एक बड़ा राजनीतिक केंद्र था, पूरे सौराष्ट्र राज्य की राजधानी। इसकी स्थापना 1620 में हुई थी। और हाँ, इसका सबसे बड़ा और सबसे मशहूर नाता है महात्मा गांधी से। उन्होंने अपना बचपन यहीं गुजारा था। उस वक्त उनके पिता इस पूरे इलाके के दीवान हुआ करते थे। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब थोड़ा समय में आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि आज से लगभग 50 साल पहले 1971 में राजकोट कैसा दिखता था, वो भी सरकारी आंकड़ों की नजर से। ये शब्द 1971 की जनगणना हैंडबुक की भूमिका से लिए गए हैं। इससे हमें उस दौर की सोच का अंदाजा लगता है कि कैसे भविष्य की प्लानिंग के लिए आंकड़ों को कितनी मेहनत और लगन से इकट्ठा किया जाता था। और ये टेबल उसी जनगणना की एक झलक है। ये हमें बताती है कि 1951 के आसपास लोग अपना गुजारा कैसे करते थे। साफ दिखता है कि ज्यादातर अर्थव्यवस्था खेतीबाड़ी और छोटे मोटे उत्पादन पर ही टिकी हुई थी। उस वक्त की जिंदगी की एक बिल्कुल साफ तस्वीर। चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे आज के राजकोट में आते हैं। उस राजकोट को देखते हैं जिसकी एक शानदार और चमचमाती तस्वीर पेश की जाती है। एक ऐसा शहर जो व्यापार और संस्कृति का बड़ा केंद्र है। आज का राजकोट एक इकोनॉमिक पावर हाउस है। ये गुजरात का सबसे बड़ा सोने का बाजार है और इंजीनियरिंग पार्ट्स के लिए तो मशहूर है ही। इसके साथ साथ यहाँ भव्य स्वामीनारायण मंदिर है, ऐतिहासिक वॉटसन म्यूजियम है। ये सब मिलकर राजकोट को एक जरूरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बनाते हैं। ये है शहर की वो आधुनिक और खुशहाल पहचान। और यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि जो सतह पर चमकता है वो हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। तो सवाल ये है कि इस चमक दमक के पीछे क्या चल रहा है। जरा इन सुर्खियों पर गौर कीजिए। ये कुछ ऐसी परेशान करने वाली खबरें हैं जो शहर की उन समस्याओं की तरफ इशारा करती हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। ये उस आधिकारिक तस्वीर से बिल्कुल अलग है। और ये सिर्फ अपराध की कहानियां नहीं है, यहाँ सामाजिक तनाव और मानसिक दबाव की दुखद घटनाएं भी हैं जो बताती हैं कि एक तेजी से बदलते शहर में जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, इस तरह की खबरें हमें उन चुनौतियों की एक झलक देती हैं जो शहर के विकास और तरक्की के साथ साथ पनप रही हैं। तो अब हम उस पहलू की बात करेंगे जो राजकोट की अनफिल्टर्ड हकीकत है। वो चुनौतियां, वो मुश्किलें जो एक बढ़ते हुए शहर को झेलनी पड़ती हैं। देखिए, ये कोई एक दो अलग थलग घटनाएं नहीं हैं। जब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं तो एक पैटर्न नजर आता है। आज ही नदी के किनारे अवैध कब्जे, बढ़ता हुआ क्राइम रेट, समाज में बढ़ता तनाव, ये सब एक ऐसे शहर की परेशानियां हैं जो अपने भविष्य को लेकर संघर्ष कर रहा है। और इन सब लोकल मुश्किलों के ऊपर एक और बहुत बड़ी राष्ट्रीय स्तर की चुनौती मंडरा रही है, और वो है क्लाइमेट चेंज। ये राजकोट के भविष्य को और भी ज्यादा जटिल बना देती है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। भारत के 80% से ज्यादा जिले मौसम के खतरनाक बदलावों की सीधी चपेट में हैं, और ये राजकोट की स्थानीय समस्याओं को एक बहुत बड़े राष्ट्रीय संकट के दायरे में लाकर खड़ा कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है। यहीं पर एंट्री होती है स्मार्ट सिटी मिशन की। चलिए देखते हैं कि ये आधिकारिक प्लान क्या है। सरकार का जो प्लान है वो इन समस्याओं का सीधा जवाब देने की कोशिश करता है, जैसे सुरक्षा के लिए 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, पानी की सप्लाई के लिए वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट और आवास की समस्या से निपटने के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स। ये एक तरह से प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की सीधी कहानी है। और ऐसा नहीं है कि ये सब बातें सिर्फ कागजों पर हैं, इसके असल नतीजे भी दिखने लगे हैं। अटल सरोवर जैसे प्रोजेक्ट्स जमीन पर उतर चुके हैं और शहर के माहौल को बदल रहे हैं। ये एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सस्टेनेबल भविष्य का वादा करते हैं। तो अब तक की इस पूरी पड़ताल से आइए शहर की इन सभी अलग अलग परतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर तस्वीर क्या बनती है। हमने राजकोट का ये सफर कई पड़ावों से तय किया है, एक गौरवशाली राजधानी से लेकर जनगणना के आंकड़ों तक, एक बड़े बाजार से लेकर आज के संकटों से जूझते शहर तक, और आखिर में एक स्मार्ट सिटी के सपने तक। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। अपने सुनहरे अतीत, मुश्किलों भरे आज और एक हाईटेक भविष्य के सपनों के बीच राजकोट आखिर कौन सी पहचान चुनेगा? इसका असली रूप क्या होगा? शायद इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।